सूरत में एक टेक्सटाइल व्यापारी, दिल्ली में एक रेस्टोरेंट मटेरियलिक, बेंगलुरु में एक स्टार्टअप फाउंडर या पंजाब में एक हार्डवेयर दुकानदार की कल्पना करें। उन्हें क्या जोड़ता है? रोज की भागदौड़ और एक छिपी हुई फाइनेंशियल गलती। गलत बिजनेस लोन चुनना। यह सेल्स या मार्केटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि सही फाइनेंशियल टूल चुनने के बारे में है। लोन एक टूल की तरह है। गलत इस्तेमाल करने से आप अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, रोज के खर्चों के लिए लॉन्ग टर्म लोन का इस्तेमाल करना बर्बादी की रेसिपी है। फिर भी यह रोज होता है। कई बिजनेस मटेरियलिक सभी लोन को सिर्फ पैसा मानते हैं, कंडीशंसों और लागतों की अनदेखी करते हैं। नतीजा, जरूरत से कहीं ज्यादा ब्याज चुकाना, जिससे मेहनत का मुनाफा खत्म हो जाता है। अहम बात यह है कि रुकें और पूछें, मुझे यह पैसा क्यों चाहिए? रोज के कैश फ्लो के लिए, अचानक आए किसी अवसर के लिए, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? आज हम बिजनेस लोन के पीछे की असली मैथ को समझेंगे, ताकि आप सोच समझकर ग्रोथ केंद्रित फैसले ले सकें। इसे आसान बनाते हैं। आसान है। लोन से पहले अपने बिजनेस की धड़कन को समझें। वर्किंग कैपिटल साइकिल। यह कैश से इन्वेंट्री से रिसीवेबल्स और वापस कैश, मुनाफे के साथ तक का सफर है। कल्पना कीजिए, एक कपड़े की दुकान चला रहे हैं। कैश से फैब्रिक खरीदा जाता है, फैब्रिक शर्ट बनती है, शर्ट क्रेडिट पर बेची जाती है और पेमेंट के बाद ही कैश वापस आता है। इस साइकिल के दौरान आपका पैसा स्टॉक या इनवॉइस में फंसा रहता है, जो रोज के खर्चों के लिए उपलब्ध नहीं होता। फिर भी बिल, सैलरी और नई खरीदारी इंतजार नहीं करती। अगर आपकी साइकिल 60 दिनों की है, तो आपको सेल्स से कैश वापस आने से पहले 2 महीने के ऑपरेशंस को कवर करने के लिए पर्याप्त फंड की जरूरत होती है। इसे गलत समझने से आपको कैश की कमी, पेमेंट में देरी या यहाँ तक कि प्रोडक्शन रुकने का सामना करना पड़ेगा। अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को जानना सिर्फ अकाउंटिंग नहीं, ये सर्वाइवल है। ये आपको बताता है कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितने समय के लिए। इसे सही से समझें और आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा लोन सबसे अच्छा है। अपने वर्किंग कैपिटल गैप को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा टूल कैश क्रेडिट (सीसी) लिमिट है। इसे एक फ्लेक्सिबल अकाउंट समझें। जरूरत पड़ने पर अपनी लिमिट तक पैसा निकालें और जैसे ही पेमेंट मिले, वापस चुका दें। आप सिर्फ उसी पर ब्याज देते हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ उन दिनों के लिए जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 लाख की लिमिट से 5 लाख का इस्तेमाल करते हैं, तो आपसे सिर्फ 5 लाख पर ब्याज लिया जाएगा। जैसे जैसे आप चुकाते हैं, आपका ब्याज कम होता जाता है। सीसी मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और वर्किंग कैपिटल साइकिल वाले किसी भी व्यक्ति के लिए परफेक्ट है। यह रोज की जरूरतों, कच्चे माल, सैलरी, बिल को फंड करता है, जो आपके कैश फ्लो के जैसा है। टर्म लोन के विपरीत, आप अप्रयुक्त फंड पर ब्याज चुकाने में नहीं फंसे रहते। सीसी लिमिट का इस्तेमाल करना आपके बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने का सबसे किफायती तरीका है। आप जितना इस्तेमाल करते हैं, उतना ही चुकाएं और कुछ नहीं। यही स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब ओवरड्राफ्ट (ओडी) के बारे में बात करते हैं। सीसी की तरह ओडी आपको अपने बैलेंस से ज्यादा निकालने देता है, और आप सिर्फ उसी पर ब्याज चुकाते हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। अंतर, ओडी अक्सर एफडी, शेयर या प्रॉपर्टी जैसे एसेट्स के बदले सिक्योर्ड होता है, बिजनेस स्टॉक के बदले नहीं। यह इमरजेंसी या अचानक आए अवसरों के लिए आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, रोज के ऑपरेशंस के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सीसी पूरी हो चुकी है और कोई सप्लायर तुरंत पेमेंट के लिए भारी छूट दे रहा है, तो ओडी उस गैप को भर सकता है। ओडी का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म अवसरों का फायदा उठाने या पेमेंट में अनपेक्षित देरी को कवर करने के लिए करें। इन्वेंट्री के बिना वाले प्रोफेशनल्स, जैसे डॉक्टर या कंसल्टेंट के लिए ओडी क्रेडिट की मुख्य लाइन हो सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स के लिए ओडी एक बैकअप है, प्राइमरी टूल नहीं। ओडी का इस्तेमाल रेगुलर खर्चों के लिए न करें, उसके लिए सीसी है। सीसी को अपना रोज का खाना समझें, ओडी को अपनी इमरजेंसी स्नैक। दोनों उपयोगी हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से। हर एक का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। तीसरा मुख्य लोन टाइप टर्म लोन है।
जिसे अक्सर गलत समझा और गलत इस्तेमाल किया जाता है। टर्म लोन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। मशीनरी, प्रॉपर्टी या बड़े अपग्रेड खरीदना। आपको एक मुश्त राशि मिलती है, सालों तक फिक्स्ड ईएमआई में चुकाते हैं और एसेट लोन को कवर करने के लिए इनकम जनरेट करता है। जाल, वर्किंग कैपिटल जरूरतों के लिए टर्म लोन का इस्तेमाल करना। यह आपको कठोर ईएमआई में फंसा देता है, आपके कैश फ्लो की परवाह किए बिना, और ब्याज में कहीं ज्यादा लागत आती है। वर्किंग कैपिटल की जरूरतें बदलती रहती हैं, ईएमआई नहीं। शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए लॉन्ग टर्म लोन का इस्तेमाल करने से एक खतरनाक बेमेल स्थिति पैदा होती है। जब सेल्स का पैसा आता है तो आप सिर्फ जल्दी नहीं चुका सकते, आप ईएमआई शेड्यूल में फंसे रहते हैं। टर्म लोन का इस्तेमाल सिर्फ उन एसेट्स के लिए करें जो सालों तक चलते हैं, बिल चुकाने के लिए नहीं। सही काम के लिए सही टूल आपके बिजनेस को बचाता है। बैंकों से डील करते समय याद रखें, मैनेजर्स एडवाइसकार और सेल्स पर्सन दोनों होते हैं। उनके पास टारगेट होते हैं और वे ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ावा दे सकते हैं जो उनके लक्ष्यों के अलाइंड हों, न कि आपके। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए सीसी लिमिट के बजाय तुरंत टर्म लोन ऑफर कर सकता है। यह हमेशा दुर्भावनापूर्ण नहीं होता, सिर्फ बिजनेस है। आपका काम सिर्फ वही खरीदना है जिसकी आपको जरूरत है, न कि वह जो उनके लिए बेचना सबसे आसान है। निष्क्रिय भागीदार न बने, बातचीत की बागडोर संभालें। बैंक में जाने से पहले सीसी, ओडी और टर्म लोन के बीच का अंतर जानें। उनके सुझावों को चुनौती दें और स्पष्टीकरण मांगें। ज्ञान आपको एक आवेदक से एक सशक्त क्लाइंट में बदल देता है। बैंक मैनेजर के ऑफिस में 3 गोल्डन क्वेश्चंस से शोर को खत्म करें। पहला, ये खास लोन सीसी, ओडी या टर्म लोन मेरी जरूरतों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्यों है? यह मैनेजर को प्रोडक्ट को आपके बिजनेस से जोड़ने के लिए मजबूर करता है, न कि सिर्फ सामान्य पिच करने के लिए। दूसरा, क्या आप मुझे सभी लागतों का विस्तृत ब्रेकडाउन दिखा सकते हैं? सिर्फ ब्याज दर नहीं, प्रोसेसिंग फीस, पेनल्टी और छिपे हुए चार्जेस के बारे में पूछें। कुल लागत रुपए में पूछें। तीसरा, इस लोन से जुड़ी शर्तें और नियम क्या हैं? अपनी जिम्मेदारियों को जानें, मासिक रिपोर्ट, प्रतिबंध, पेनल्टी। ये सवाल आपको सरप्राइज से बचाते हैं और आपके फैसले को सशक्त बनाते हैं। जब तक आपको स्पष्ट, ईमानदार जवाब न मिले, तब तक साइन न करें। ये सवाल आपको एक सूचित वार्ताकार में बदल देते हैं। संक्षेप में, फाइनेंशियल हेल्थ लोन से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि सही लोन चुनने के बारे में है। टूल को काम से मिलाएं। रोज की जरूरतों के लिए सीसी, इमरजेंसी के लिए ओडी, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए टर्म लोन। असली मैथ स्ट्रक्चर और फिट के बारे में है, न कि सिर्फ ब्याज रेटों के बारे में। सही चुनाव आपको लाखों बचाता है, गलत चुनाव आपके मुनाफे को खत्म कर देता है। याद रखें, बैंकरों के पास टारगेट होते हैं, आपका ज्ञान आपकी रक्षा है। 3 गोल्डन सवाल पूछें और प्रक्रिया को नियंत्रित करें। साइन करने से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भरोसेमंद एडवाइसकार से सलाह लें। उनकी निष्पक्ष सलाह आपको महंगी गलतियों से बचा सकती है। आपका बिजनेस आपका सपना है, इसे स्मार्ट फाइनेंशियल फैसलों से बचाएं। सूचित रहें, सशक्त रहें और एक ठोस फाउंडेशन पर अपनी सफलता का निर्माण करें। आसान है।